समस्त कपड़े उतार दिए, नग्न हो गए। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की तरह हो गए। जब वो निकलते तो लोग उनको पागल समझ करके कोई ईंट मारता, कोई गाली देता। कौन है ये? भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज को चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषिक्त करके आप परमहंसों की चर्या को आचरण करके दिखा रहे हैं। समस्त कपड़े उतार दिए, नग्न हो गए। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की तरह हो गए और अब अपने नगर से बाहर निकल पड़े। दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं, बाल बिखेर लिया, मानो कोई जड़ हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, पिशाचवत, पागलवत अपने अवधूत वृत्ति। जब वो निकलते तो लोग उनको पागल समझ करके कोई ईंट मारता, कोई पेशाब कर देता, दुरुक्ति, कोई गाली देता, कोई थूक देता, कोई ढेला मारता, कोई बिष्ठा, कोई पकड़ करके उनको उनके मुख के सामने अधोवायु छोड़ता। ये तिरस्कार। कौन है ये? भगवान ऋषभदेव। ऐसा अवधूतों की स्थिति होती है। उस अवधूत परमहंस स्थिति का आचरण करके दिखा रहे। ये जो विरक्त होकर के मौन आश्रय लेकर के विचरण करते हैं, उनको ये प्रसाद जरूर मिलता है। अपने लोगों को मिला है प्रसाद। ये गाली मिलना, मार पिटाई मिलना, धक्का मारना, नाना प्रकार के कटु वचन कहना, कई दिन भूखे रहना, नाना प्रकार के क्लेश ये मिलते हैं। जरा भी इन बातों पर ध्यान ना देते हुए ये शरीर असत्य है, जितनी चेष्टाएं हैं ये सब भ्रम है, किंचन मात्र शरीर में अहमता ममता नहीं। बस यही सूत्र काम करता है। जब कुम्हार अपनी मटकी को सूर्य के ताप से तपा करके और आवे में जला करके पक्का करके बाजार में रखते ना, सिक्के से बजाई जाती। अगर भन्न भन्न बोलने लगे तो समझ लो कहीं छेद है, कहीं एकदम टनाटन एकदम। तो इसमें बोल नहीं निकलते तो टनाटन। अगर भन भनाया तो अभी कीमत वाला नहीं। इस मार्ग के पथिक को ठोका बजाया जाए तो भन बनाना नहीं चाहिए, चुप मौन। अगर भन बनाया तो कीमत नहीं लगेगी। क्या चाहिए? भगवान उसको कौन सब मोक्ष चाहिए, सायुज्य, सारूप्य, सारिष्ट, सामीप्य, एकत्व। कोई धूल फेंकता, कोई लघु शंका कर देता, कोई थूकता, कोई मारता, कोई खोटी खरी सुनाता। ये सब भ्रम है। उस समय विचार, ये परमहंसचर्या, ये सब भ्रम है। अहमता ममता शरीर में है नहीं, ये सब भ्रम है, ये सत्य नहीं है। खास बात यही है, अपने परमात्म स्वरूप में स्थित अखंड चित्तवृत्ति, ब्रह्माकार। भगवान ऋषभदेव जी ने अब दूसरी वृत्ति धारण की, बीभत्स वृत्ति, घृणास्पद वृत्ति। ऐसे मल लिया, पूरे शरीर में लगा लिया। ये अवधूतों की वृत्ति है। बीभत्स वृत्ति से बहुत समय तक रहे। लघु शंका, ना नहाना, ना धोना, ऐसे ही सब, ऐसे घृणास्पद वृत्ति, देख के कोई नजदीक न जाए। फिर इसके आगे अजगर वृत्ति, एक ही जगह लेट गए, वही सोच, लघु शंका सब हो रही, उसी में लौट रहे। जो मुख के सामने आ गया, अजगर को जैसे पता है मुख के सामने आ गया, उसी को पा लिया। कई कई दिन भूखे रहना, कभी कोई प्रारब्धवशात शरीर से कि प्रारब्ध से पीड़ित होकर कोई आहार आ गया तो पा लिया, अन्यथा नहीं। और वो भी लेटे लेटे ही खाना, वही मलमूत्र का त्याग करना, उसी के ऊपर लौटना, लेटे लेटे ही खाना। ये शरीर से ऊपर उठे हुए महापुरुषों की वृत्ति। ऐसे भी महापुरुष के दर्शन हुए, ऐसे भी। ठीक ठाकुर जी सामने मंदिर है, उनको बोध ही नहीं। एक यज्ञोपवीत, नीचे वस्त्र, थोड़ा सा बच्चे मन आया तो वस्त्र हटा दिया, फिर वो बांध लिए, वही सामने हो रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं। शौच ऐसे बैठ के हो रहे जैसे खेत में सामने में बाल्टी में पानी रखा था, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल लिया। क्या स्थिति, हर समय भगवदाकार स्थिति। एक सेकंड के लिए भी कहीं देश स्थित, हजारों मच्छर पूरे शरीर में, कोई मतलब तेजो में मुख कांति, हर समय वो भक्ति से अवधूत अवस्था को प्राप्त महापुरुष, हर समय नाम उनकी जिह्वा से निकला। हर समय बीच बीच में चीख पड़ते थे, इंद्र नीलमणि नीलमणि, प्रभु की तरफ चीख पड़ते थे। 3-4 दिन रहे, 3-4 दिन रहे। ऐसे जब महापुरुष मिलते तो पीछा कर लेते, जहाँ स्थिति समझने के लिए। जैसे ब्रह्मलीन महापुरुष मिले तो पीछा कर लेते। 3-4 दिन रात
दिन उन्हीं के साथ रहते, उसी मल में लौट करके पूरे शरीर को मल से सान लेते। लेकिन आश्चर्य की बात, ऋषभ देव जी महाराज जी के तस्य हा यह पुरीश सुरभि सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। 10 योजन तक उस मल की सुगंध जाती थी। भगवान ऋषभ देव जी के मल से बड़ी सुगंध निकलती, जो 10 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, तो 10 योजन का मतलब 40 है, नहीं 40 कोस, 4 से 12 120, 120 किलोमीटर खुशबू जाती थी। भगवान है ना। और आचार्यों की जैसे परमहंस, अवधूत, बीभत्स, अजगर, इन आचार्यों की, महापुरुषों की वो आचरण वृत्ति करके दिखा रहे हैं। गौ मृग काकादि वृत्तियों को स्वीकार किया। जैसे काफी समय तक धर्म सम्राट करपात्री जी ने केवल हाथ से जल पीना, हाथ में ही भोजन, हाथ में ही पाल। एक सन्यासी जी को देखा था, हाथ पीछे बांध ली। अब जैसे ये गौ वृत्ति, तो गौ के हाथ तो नहीं होते ना, तो मुंह में ऐसे जो पानी पिया गंगा जी में ऐसे पशु की तरह, और ऐसे पत्तल में भोजन रख दिया सान के, तो जो मुंह, गौ वृत्ति, मृग वृत्ति, काक वृत्ति, बड़े कठोर गंगा किनारे एक से एक महापुरुषों के दर्शन हुए। जब ये लगता कि हम ऐसे घूम रहे तपस्या में जीवन, तो जब उनकी तपस्याएं देखते थे लगता कुछ नहीं है, हम जवान हैं, ये वयोवृद्ध हैं, कितनी कठोर तपस्या। तब और वैराग्य बढ़ता। परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए मोक्षाधिपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह के योगाचर्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया था। अभेद स्थिति, भगवत स्वरूप, यहीं जाकर सारे पुरुषार्थ पूर्ण होते हैं भगवत स्वरूप में। भगवान ऋषभ देव जी के पास हाथ जोड़कर सारी सिद्धियां खड़ी हो गई। आकाश गमन, आकाश से जा सकते हो, और मन गमन, मन के अनुसार पहुंच सकते हो। जैसे आप यहां कभी अमेरिका गए और अभी सोचा उस स्थान को, वहीं पहुंच गए सशरीर, ये सिद्धि। अंतर ध्यान हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, लाखों करोड़ों कोस दूर की बात को देख लेना, सुन लेना, ये सब सिद्धियां आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पर भगवान ऋषभ देव जी ने एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूपी वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके राग आदि कर्म दग्ध हो गए थे, यदि उनको ये अणिमादिक सिद्धियां कर प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे, उनका सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती थी? फिर ऋषभ भगवान ने इन सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? बहुत ध्यान देने का विषय। लोग इसी को सिद्धि मान लेते हैं भगवत मार्ग की। ये तो 5, 6, 7 सिद्धियों की बात वर्णन की, प्रधान 28 सिद्धियां हैं, और फिर सैकड़ों सिद्धियां हैं, और फिर करोड़ों सिद्धियां हैं। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों अद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। भगवान ऋषभ देव जी ने सिद्धियां क्यों नहीं स्वीकार की? उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया जाता। अगर स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है राजन की वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, किंतु बहुत सुंदर बात कह रहे, बहुत सुंदर। जैसे चालाक व्याध ने मृग को पकड़ लिया तो वो मृग पर विश्वास करके उसे छूट नहीं दे देगा, नहीं तो भाग जाएगा मृग। ऐसे ही मन पर कभी विश्वास नहीं किया, मन का भरोसा कभी योगी न कर ले, नहीं तो कभी भी वो गिरा सकता है। चंचल मन कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। औरों की तो बात जाने दो, देवाधिदेव महादेव भगवान के मोहिनी रूप में आसक्त हो गए थे, और चिरकाल का संचित तप जब क्षीण हुआ तब होश आया। उसी से ये सप्तम धातु अष्टम धातु ये प्रकट हुई। बहुत बढ़िया श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर। पहले जैसे चालाक व्याध पकड़े हुए हिरन पर कभी विश्वास नहीं करता,
ऐसे ही योगी को कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री चाहे जितना विश्वास दिलाए, कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए। जो कई पुरुषों से संबंध रखती है वो विश्वास दिलाकर बध करा देगी। ऐसे ही ये बुद्धि, ये मन, इन पर कभी विश्वास न दे। अगर विश्वास करेगा तो फांस दिया जाएगा, मारा जाएगा, बंध जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय, कोई भी बुद्धिमान पुरुष कभी इन पर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान का अवतार ऋषभदेव जी ये शिक्षा देने के लिए कि भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, ब्रह्मबोध स्वरूप महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष भी इन सिद्धियों को स्वीकार ना करे। तुम्हारे मन की बात जानना, दूर के दृश्य को देख लेना, अंतर ध्यान हो जाना, ये सिद्धियां नहीं स्वीकार करते। ना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ना भगवत प्रेमी जन। ये सिद्धियां जो स्वीकार कर ले, छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, अणिमादिक सिद्धियां भी नहीं स्वीकार करते। अब ऋषभदेव भगवान योगी को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपने शरीर को छोड़ना चाहा। अपने को परमात्मा में अभिन्न देखते हुए, देहाभिमान से मुक्त हुए, लिंग देह को लय करके एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में डाला। अब न खाना है, न पीना है और न बोलना है। पत्थर का टुकड़ा मुख में डाला, बड़ा विचित्र ढंग से शरीर छोड़ा। उन्मत्त, दिगंबर, और एक वन में घुस गए जहां बांसों की रगड़ से आग लगी हुई थी। धधकती हुई वन की आग में लाल लाल लपटें उठ रही थी। उसी में भगवान ऋषभदेव जी ने अपने शरीर को झोंक दिया। मुख में पत्थर का टुकड़ा, दिगंबर, और दावाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अंतिम समय ये ऐसे शरीर को पूरा किया। बड़ा विचित्र भगवान ऋषभदेव जी का ये अवधूतों की जो आखिरी स्थिति होती है, अंतिम स्थिति का। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जब कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी तो कोंक, वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर वो स्वधर्म का परित्याग करके पाखंड का प्रचार करने लगा। भाई ऋषभदेव जी भगवान की तो स्थिति थी, अब वो उनका नाटक करने लगा तो नाटक तो पापाचरण हो गया, पाखंड हो गया। उससे कलयुग में जो मोहित लोग हैं वे शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग में बुद्धिहीन हो जाने के कारण स्नान न करना, आचमन न करना, जूठे मुंह रहना, अशुद्ध रहना, भगवान के भाव का तिरस्कार करना, श्री विग्रह की पूजा आदि का, पाखंड धर्मों को मानने वाले लोग मनमानी ढंग से आचरण करने लगेंगे। वो भगवान की और ब्रह्म ऋषियों की निंदा करने वाले होंगे। इसी से अवैदिक स्वेच्छागत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास रखने वाले लोगों की बहुतायत हो जाएगी और ये सब नरक को प्राप्त होंगे, घोर नरक में गिरेंगे। स्वयमेव प्रपतंती मत्स्य अंधे, ये बुद्धि के अंधे जन शास्त्र विरुद्ध आचरण करके नरक में पड़ेंगे। कलयुग का प्रभाव, जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए, कभी भी आचमन करके पवित्र रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कल किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कलयुग का, तो कहां कलयुग है? आप कभी शराब मत पीजिए, पर स्त्री गमन मत कीजिए, पर पुरुष गमन मत कीजिए, आप कभी किसी की चोरी मत कीजिए, आप मांस मत खाइए, आप झूठ मत बोलिए, आप पवित्र रहिए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कौन सा युग है? जय हो कलयुग की। ऐसा महान युग है जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने से 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाए। वैसे तो त्रिकाल स्नान का आदेश है शास्त्र में, पर 2 बार स्नान तो करना चाहिए। 3 बार स्नान गुरु कृपा से पूरा जीवन होता जा रहा है। 3 बार स्नान यहाँ इस समय जल्दी हो जाता है। गंगा किनारे एक 9 बजे होता था और एक 3 और 4 के बीच में होता था। 3 बार स्नान पूरा जीवन होता जा रहा है, तो 2 बार तो स्नान करना चाहिए। वैसे त्रिकाल स्नान करना, इससे बहुत, आप देखो जितना शरीर पवित्र रखोगे उतने आपके विचार पवित्र होंगे।
कभी मुख जूठा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया है तो कुल्ला कीजिए, 3 बार आचमन कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े अशुद्ध नहीं होने चाहिए। अब जो जिसमें शौच हुए हो उसी में बैठ के लोग शंका हो रहे हो तुम्हारे सारे कपड़े अशुद्ध हो गए कि नहीं हो गए। अब उसी में रसोई जाओगे, पूरा रसोई अशुद्ध, सब अशुद्ध। पवित्रता भगवान की तरफ ले जाती है, अपवित्रता भोगों की तरफ ले जाती है। लोग कलयुग में प्राय ऐसे ही होंगे। भगवान का ये अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने वाले परमहंसों के लिए हुआ। अहो, जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, सब सिद्धियां भगवान के ऋषभ देव जी के पास आई, एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव जी का ये पावन चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। हे राजन, जो मनुष्य भगवान ऋषभ देव जी का ये चरित्र सुनेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इसे सुनाएगा या सुनेगा उसकी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाएगी। संसार में तरह तरह के पाप होते रहते हैं, सांसारिक तापों से जीव तप रहे हैं। धन्य है वो जो भगवान की कथा रूपी सरिता में गोते लगाते रहते हैं, उनके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडव लोगों के यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद, कुलपति थे। यहां तक कि अपने भक्तों के कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। भगवान अपने भक्तों के कार्य करने के लिए दास भी बन जाते हैं, भक्तों के दास बन जाते हैं। तो जब कोई भगवान की आराधना करता है तो भगवान भोग दे देते हैं, रिद्धियां सिद्धियां दे देते हैं, यहां तक कि मोक्ष दे देते हैं, पर अपना प्रेम नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है, भगवत प्रेम, जो निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा में चिरकाल तक बेसुध हुए भोगों में लगे हुए हैं। करुणावश भगवत प्रेमी महात्मा जन उन्हें भगवान की कथाएं सुनाकर उनको निर्विषय करते हैं, भगवत मार्ग में लगाते हैं। समस्त तृष्णाओं के नाश करने वाले ऐसे श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं।